हेलो बच्चों। तो अगले 5 मिनट में आपको आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करना सिखा दूंगा बच्चों। ये मेरा गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद से किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। मात्र 5 मिनट में पूरा आईपीएससी नॉमेनक्लेचर आप करना सीख जाएंगे। किसी भी कंपाउंड का नेमिंग बस विद इन सेकेंड में कर सकते हैं बच्चों। 5 मिनट बस अच्छे से वीडियो को देख लेना है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, लेकिन बहुत ज्यादा लॉन्ग लॉन्ग वीडियो है बच्चों। हमने ऑलरेडी लॉन्ग वीडियो अपलोड कर दिया है, लेकिन अभी आपके पास लॉन्ग वीडियो देखने का टाइम नहीं है बच्चों। 5 मिनट में आपको आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करना आना चाहिए, और जिससे आप 5 नंबर बिल्कुल अपना गेन कर सकते हैं बच्चों। हर एक साल नॉमेनक्लेचर करना पूछता है और बच्चे गलत करके आते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बच्चों, नॉमेनक्लेचर करने के लिए आपको 3 रूल मैं दूंगा। ये मेरा ट्रिक्स है बच्चों, आपको तीनों ट्रिक्स को याद रखना है। सबसे पहला रूल क्या है बच्चों? सबसे पहला रूल है कि जब भी आप नॉमेनक्लेचर करना चालू करेंगे उसके पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है जी। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते समय दो बात ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जब आप लोगे तो उसमें मैक्सिमम कार्बन आना चाहिए या फिर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट आना चाहिए। अगर बच्चों मैक्सिमम कार्बन एक से ज्यादा चेन में आ रहा है तो आपको क्या देखना है? सब्स्टिट्यूएंट देखना है। ठीक है जी, पहला रूल समझ में आ गया। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है। अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में मैक्सिमम कार्बन दो रास्ता से मिल रहा है बच्चों, तो सबसे दूसरा वाला आपके पास क्या ऑप्शन है कि सब्स्टिट्यूएंट देखना है मैक्सिमम। ठीक है जी। अगला रूल है बच्चों, नंबरिंग करना है। और नंबरिंग के लिए आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि लो नंबर मिलना चाहिए किसको? सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट का एक ही कंडीशन होता है, ये चाहता है कि हमेशा इसको लो नंबर मिले। ठीक है। अगला रूल है बच्चों, नेमिंग करना है। तो नेमिंग करने के लिए बच्चों आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना होगा। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करना है, फिर उसके बाद से कार्बन चेन का नेमिंग करना है, और लास्ट में सफिक्स का। सफिक्स कहाँ पे आता है बच्चों? जब फंक्शनल ग्रुप का मैं नॉमेनक्लेचर बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा। ठीक है, रूल समझ में आ गया। 3 रूल है। पहला रूल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना, दूसरा नंबरिंग करना, तीसरा नेमिंग करना। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। मान लो कि एक आपके पास ये कार्बन चेन दिया गया है, इसमें आपको इसका नॉमेनक्लेचर करना है बच्चों, आईपीएससी नाम लिखना है। तो सबसे पहला काम क्या है? पहला रूल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेने के लिए हम एक एंड से दूसरे एंड जाएंगे। तो कितना कार्बन मिला बच्चों? 1 2 3 4 5। तो ये मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। ठीक है, बाकी अगर दूसरे एंड से जाएंगे तो आपको कम कार्बन मिलेगा। तो सबसे ज्यादा कार्बन कहाँ पे मिला? एक एंड से जब दूसरे एंड पे गए, तो ये हो गया मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब एक वर्ड आया था बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट। तो जब आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लोगे तो जो बच जाता है बच्चों, ये जो बचा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट समझ में आ गया। जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद बच जाता है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। अब नेमिंग करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करने के लिए बच्चों इसको मिनिमम मिलना चाहिए। तो अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो कितना पे मिलेगा? 3 पे। और इधर से करेंगे तो कितना पे मिलेगा? 3 पे। ये इसका मतलब है कि दोनों साइड से कर सकते हैं, यानी कोई भी एक साइड से करना है, दोनों साइड सेम है जी। ठीक है, तो हमने नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब नाम लिखना है बच्चों। सबसे पहले नेमिंग करना सब्स्टिट्यूएंट का विथ पोजीशन। कौन से पोजीशन पे आया है? सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे आया, तो लिखना है आपको 3। और एक कार्बन के चेन को क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो हो जाएगा 3 मिथाइल, यानी इसका काम खत्म हो गया। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का नाम लिखना है। 5 कार्बन का एल्केन में क्या नाम होता है बच्चों? 5 कार्बन का नाम होता है पेंटेन। तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब दूसरे वाले में देखते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के लिए हमारे पास क्या रास्ता है? एक तो रास्ता हमारे पास ये है। कितना कार्बन आया है इसमें? आप काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 आया। दूसरा रास्ता क्या था बच्चों? हमारे पास ये रास्ता था, दूसरा रास्ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप ध्यान से समझना। 1 2 3 4 5, ये दोनों रास्ता से 5 5 मिल रहा है। तो कौन सा रास्ता अपनाएंगे? तो दूसरा रूल क्या था बच्चों? पहला रूल में जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन था तो दो बात ध्यान रखना था। अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में मैक्सिमम कार्बन सेम आ रहा होगा तो हम क्या देखना है? सब्स्टिट्यूएंट। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितना मिल रहा है? 1। इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितना मिल रहा है बच्चों? 2। तो कौन सा रास्ता सही होगा? ये वाला सही होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। समझ में बात आ रहा है? तो इस तरीके से आपको करना है जी। अब बात आता है बच्चों की इसका नंबरिंग करना। तो नंबरिंग के लिए क्या हम ध्यान रखेंगे? अगर बच्चों हम इधर से करते हैं ये वाला इंड से, तो 1 2 पे मिल रहा है, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे मिल रहा है। तो कौन सा पोजीशन सही होगा? ये गलत हो जाएगा और ये वाला सही होगा। 1 2, उसके बाद से 3 4 5। समझ में बात आया? अब नाम लिखना स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, एक मिल रहा है 1 कार्बन का चेन, एक सॉरी एक मिल रहा है 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट, एक 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों मिथाइल। और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन इथाइल। तो सबसे पहले अल्फाबेट में जो पहले आता है वही लिखना है। तो इथाइल ई पहले आता है बच्चों, तो ई वाला लिखना है। ई कौन से नंबर पे आया? थर्ड पे। तो इसको लिखना है बच्चों 3 इथाइल, उसके बाद से 2 मिथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल, दोनों लिख दिए। और कितना नंबर का चेन है बच्चों? 5 नंबर का चेन है, तो लिखेंगे क्या? पेंटेन। ये बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको नॉमेनक्लेचर करना है। अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है बच्चों, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो जाएगा। अब इसमें नंबरिंग करना है, तो जब इधर से करोगे तो 2 पे मिलेगा, और इधर से करेंगे तो
3 पे मिलेगा, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 2 पे सबसे लोएस्ट नंबर 2 है इसमें। तो 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। अब वही कंडीशन है यहाँ पे 2 पे मिथाइल और 3 पे इथाइल, तो कौन सबसे पहले लिखेंगे? 3 इथाइल। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट में इथाइल पहले आता है। 2 मिथाइल और उसके बाद 5 कार्बन का चेन को क्या बोलते हैं बच्चों? पेंटेन, ठीक है जी। अब देखो एल्केन, जब एल्कीन आ गया बच्चों, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एल्कीन। तो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही हो जाएगा। अब नंबरिंग करना है, नंबरिंग करने में भी अगेन ध्यान देना बच्चों कि जो एल्कीन वाला कार्बन होता है उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो ये 1 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा। इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे मिला, तो ये वाला गलत हो गया क्योंकि 2 पे सबसे कम मिलेगा। तो 1 2 3 4 5, 5 का कार्बन का क्या नाम होता है बच्चों? पेंट। और जिस मिनिमम कार्बन वाला का नंबरिंग करना है, तो 2 पे क्या मिला है? डबल बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे? इन। तो पेंट 2 इन इसका नाम हो गया, ठीक है बच्चों। ये वाला नॉमेनक्लेचर आपको करके कमेंट में बताना है बच्चों कि इसका नाम क्या होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों फंक्शनल ग्रुप में। फंक्शनल ग्रुप जब भी Cl रहेगा तो आपको क्लोरो लिखना है बच्चों, और ये हमेशा प्रीफिक्स में यूज होता है, मतलब आगे यूज होगा। और कहीं पे भी बच्चों OH लगा है तो ओल यूज करेंगे, इसमें सफिक्स में। अगर C डबल बॉन्ड OH है तो अल यूज करते हैं बच्चों, और C डबल बॉन्ड O है तो ओन यूज करेंगे, और C डबल बॉन्ड O OH है तो ओइक एसिड करेंगे। जैसे इसका नॉमेनक्लेचर करना है तो सिंपल, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे, इधर से करने पे 2 पे मिलेगा, तो सबसे कम 2 है बच्चों, तो 2 वाला लेंगे, 4 हो जाएगा। कितना है बच्चों? 2 पे क्या मिल रहा है? क्लोरो। Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो। और 4 कार्बन का चेन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे एल्कोहल है बच्चों, तो इसको मिनिमम का इधर से मिलेगा 1 2 3 4, अगर आप इधर से करोगे तो 3 पे मिलेगा। कितना पे मिल रहा है बच्चों? 1 2 3 4, तो हम क्या लिखेंगे? 4 का नाम क्या होता है? ब्यूटेन। और कितना पे मिल रहा है? 2 पे क्या मिल रहा है? OH को क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे OH को बोलते हैं OL, तो यहाँ पे लगा देंगे ओल, तो ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है जी। अब इसको करो, इसका प्रिंसिपल चेन तो यही होगा, इसमें इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन के चेन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। और लास्ट में C डबल बॉन्ड OH को क्या बोलते हैं? अल, तो इसमें लगा देंगे Al, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल, ठीक है जी। अब इसका नेमिंग करना है बच्चों, पहले नंबर कार्बन चेन लेना है, तो ये हमारा कार्बन चेन हो गया 1 2 3, ठीक है। तो 3 कार्बन चेन का नाम क्या होता है? प्रोपेन, प्रोपेन। और कितना पे है? 2 पे क्या आया है बच्चों? ओन, तो ON ही लगा देंगे, तो प्रोपेन 2 ओन, ठीक है। क्यों ओन लगा है? क्योंकि यहाँ पे कीटोन आया था, समझ में बात आ रहा है। चलो इसका नॉमेनक्लेचर करना है, तो ये क्या है बच्चों? यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है, तो क्या करेंगे? 3 कार्बन का चेन है, 1 2 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपेन। और चूंकि C डबल बॉन्ड OH का सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड, तो यहाँ पे लिख देंगे ओइक एसिड, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। समझ में आ गया? यहाँ पे इसका नंबर देना कोई जरूरी नहीं होता बच्चों, क्योंकि हमेशा ही लास्ट में आता है। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर था, IPSC नाम था, जो कि आपके एग्जाम में आने का चांसेस है, ठीक है। तो आपको अच्छे से करके जाना है, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन 100% हो जाएगा बच्चों IPSC नॉमेनक्लेचर के लिए। बाकी डिटेल में हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है वीडियो, जाकर के डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।